मैं तो खुद बेरोजगार था। पढ़ लिख के भी मैं नौकरी पेशा नहीं कर पाया, तो मैं खुद ही मेरा ये धंधा मैंने देखा है और अच्छी इनकम है इसमें। तो इनकी मेरी 1 साल की अर्निंग 1.5 से 2.5 लाख रुपए पिछले साल की रही है, जो एकदम सेफ और सुरक्षित है। तो बढ़िया काम हुआ गुलाब वाली खेती करया बाद में गेहूं चीना ए बात ना गुआर गुड़ जा मेरू तो न तो बैठ लावनी होती। अब मैं खड़ी खड़ी मेरा फूल तोड़ लियो। सुबह पहले 2 घंटा तोड़ा नगद पिसा आ जाए, शाम को पिसा आ जाए ना काम करता लुगा इंदरी जोर को नहीं आवे। इसलिए गुलाब वाली खेती साऊ बढ़िया है और आई करनी चाहिए किसाना ने। मन तो दरी जोर को नहीं आओ खेती का मान गुलाब गेंदो बाओ और खड़िया खड़िया तोड़ो थैली भरो बेचो। अगर इसी 2 बीघा के अंदर में पारंपरिक जो मेरी खेती थी, जिसमें गेहूं चने सरसों या बाजरा मोठ गुआर उत्पादन कर रहे थे, तो उसका उत्पादन 2 बीघा में मेरे को लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये ही सालाना प्राप्त होता था, जो कि उसमें से लगभग 10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, तो 15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट। लेकिन ये जो 2 बीघा का गुलाब है, इसमें और इसमें लगभग 1 लाख रुपये का मार्जिन है कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का इसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और उस परंपरागत खेती में केवल 10 से 20-25 हज़ार रुपये प्राप्त हो रहे थे। नमस्कार किसान साथियों, आज आप देख सकते हैं हम आए हैं झुंझुनू जिले के बाबूलाल जी कटेवा के फार्म हाउस पर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ फूलों की खेती पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर गुलाब की खेती के साथ साथ दाऊदी खेती और इसी के साथ हजारी खेती यहाँ पर की जाती है। तो आज हम बाबूलाल जी से बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जो फूलों का फार्म है वो लगाया है, और इसके साथ साथ फूलों की खेती के बारे में किसान है फूलों की खेती करना चाहते हैं वो किस प्रकार से फूलों की खेती कर सकते हैं। तो बातचीत करते हैं बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी राम राम। राम राम साहब, राम राम जी, आप जो दर्शक देख पा रहे हैं उनको अपना परिचय दें। मेरा नाम बाबूलाल कटेवा है। मैं राजेश्वर ग्राम कैमरी की दानी खिरोड़ का रहने वाला हूँ, जो झुंझुनू जिले में स्थापित है। तो बाबूलाल जी, जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ अपने यहाँ झुंझुनू जिले में पानी की भी काफी कमी है, फिर भी आपने यहाँ गुलाब की खेती के बारे में किस प्रकार से विचार किया और कहाँ से आपको गुलाब की खेती का आइडिया आया? गुलाब की खेती चाचा है उनका लड़का संदीप गुलाब की खेती मेरे पड़ोस वाले खेत में करता था, तो मैंने उनसे ये मार्गदर्शन लेकर के और उसी गुलाब में से कटिंग बनाकर पौध तैयार करके, मैंने कहीं से भी बाहर से पौध लेके नहीं आया। इस गुलाब की खेती में जितना ये पौधे लगे हैं ये सारे मैंने मेरे हाथ से कलम तैयार करके, और ये उनके मार्गदर्शन में मैंने ये गुलाब की खेती शुरू की। हम कह सकते हैं कि आपने से इसको खरीदा नहीं है, या आपने नर्सरी भी खुद ही बनाई है और खुद ही आपने इसको ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया है? हाँ, नर्सरी मैंने कहीं से भी ये पौधे खरीदे नहीं है। मैंने वो जो चाचा की बाड़ी थी उसमें कटिंग के समय पे कटिंग करके मैंने थैलियों में और मिट्टी डाल के और उनमें उर्वरक डाल के खाद, और फिर वो कटिंग लगाई थी, और 3-4 महीने में कटिंग तैयार हो गई। तो मैंने उनको जुलाई के महीने में बारिश होने के बाद में ये पंक्ति वाइज जो गुलाब के पौधे की दूरी टू दूरी 2 फुट पे होती है, और रो वाइज जो लगभग बीच में 4 फुट की जगह रखी है, कि ताकि इसके अंदर से जब निकलें खरपतवार करें या फूल तोड़ते समय, क्योंकि गुलाब के कांटे होते हैं, तो ये इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। तो ये मैंने मेरे हाथों से तैयार करके, और ये जो आप देख रहे हैं ये बगीचा गुलाब का मैंने मेरे हाथों से तैयार किया है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ आसपास के खेतों में यहाँ पर गेहूं की खेती हो रही है, चने की खेती हो रही है, जौ की खेती हो रही है, तो आपने गुलाब की खेती को क्यों महत्व दिया कि आपने गुलाब की खेती को ही क्यों चुना? देखिए, किसान का काम खेती और काश्तकारी है, और जो हमारी मूल फसलें हैं दोनों समय की, रबी में और खरीफ में, जो गेहूं चने सरसों और जो मटर या के अन्य प्रकार की कोई सब्जी हो, या उस समय बाजरा मूंग मोठ गुआर, ये दोनों समय की जो हमारी फसल चक्र है उसको हम खेती करते आ रहे हैं। लेकिन उनमें कोई हटकर फ़ायदा नहीं है किसान को, क्योंकि बाज़ार में मूल्य बराबर नहीं मिलता, समय पे मूल्य बराबर नहीं मिलता, जिसकी वजह से किसान परेशान हो जाता है। क्योंकि किसान के 365 दिन खर्चा होता है, लेकिन उसकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम परंपरागत खेती को छोड़कर अगर फूलों की बाड़ी तैयार करें और उसमें अपना पौधे तैयार करें और ये प्लांटेशन करें, तो इसमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जैसे हम फसल उत्पादन करते हैं, जिस समय निकालते हैं उस समय भाव डाउन आ जाते हैं, तो उसको स्टोर करना पड़ता है। ये एक ऐसा उत्पादन है, ये फूलों का बगीचा, जिसमें हम सुबह उठ करके 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में तोड़कर मंडी पहुंचाते हैं, और नगद केश पेमेंट हम 2 घंटे में लेकर हमारे घर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जी, मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपने पारंपरिक खेती कर रहे हैं गेहूं जो बाजरा, तो उस खेती से बेहतर आपको लगती है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से उनका कि आज अपन ने आज इसको लगाया, वो 6 महीने बाद जब हार्वेस्टिंग होगी, जब कटाई होगी, उसके बाद अपने को पेमेंट मिलेगा, और हो सकता है क्या पता उनका भाव क्या निकले। तो जबकि गुलाब में ऐसा है कि आपको डेली तुड़ाई होगी, डेली आपको पेमेंट इसमें मिल जाएगा।
ये फसल में तो देखो निर्धारित रेट मिलती है अप्रोक्सीमेटली। अगर गेहूँ किसान के पास नहीं होता तो बाजार उसको हाई रेट पे बेच देता है, लेकिन जब किसान के खेत में फसल तैयार होकर जब किसान अपने घर में लेके उसको आता है तो उस समय पे उसको बराबर भाव नहीं मिलता है, तो किसान परेशान हो जाता है। लेकिन ये तो एकदम नगद का सिस्टम है कि फूल की बाड़ी में फॉल डाउन भी आता है लेकिन हाईएस्ट रेट भी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एवरेज रेट जो होती है किसान, इससे मैं संतुष्ट हूँ। अगर गुलाब के भाव मंडी में डाउन आ जाए, क्योंकि देखते हैं कई बार इनके भाव आसमान छूते हैं, 700-1000 रुपए तक किलो तक भी बिक जाता है, परंतु कई बार देखते हैं अपन 10 रुपए 20 रुपए या 30 रुपए किलो भी अपने को भाव इनके देखने को मिलते हैं। उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं? देखिए, जब अन्य फसलों के भाव डाउन आते हैं तो उसको स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ये स्टोर करने वाली वस्तु नहीं है। आपको बता दूं कि फूल जो है जो जिस दिन तोड़ा जाता है उसी दिन वो बेचा जाता है। अगर बाजार मूल्य डाउन आता है तो उसमें गुलाब ही एक ऐसी फसल है जिसका कोई फर्क किसान पे नहीं पड़ता। जब अगर बाजार मूल्य एकदम न्यूनतम आ जाता है, 10 रुपये किलो भी गुलाब बेचे जाते हैं, तो मैं 50 रुपये किलो से गुलाब को कभी बाजार में बेचता नहीं हूँ कम में। इसका मोटा कारण ये है कि मैं खुद मेहनत करता हूँ और मुझे पता है कि इसका मार्केट बाजार में कहाँ कहाँ किस रूप में है। तो मैं इसको मतलब एक फूल को 3 रूप में बेचा जाता है। पत्ती करके बेचा जाता है, वो उसको फिल्टर पत्ती कहते हैं, उसके हमें हाईएस्ट रेट मिलती है। नंबर 2, अगर काम करने वालों की संख्या कम हो और इसकी बेगार करने वालों की अगर व्यवस्था न हो तो डायरेक्ट फूल को सुखाया जाता है, तो वो फिल्टर पत्ती से 50 में बिक जाता है। कहने का मतलब है कि 500 रुपये में फिल्टर पत्ती बिकती है तो 250 रुपये किलो में डायरेक्ट सुखाया हुआ पत्ती बिक जाती है। तो एक तो फिल्टर पत्ती बिकती है, डायरेक्ट बिकता है, और फिल्टर करने पर जो डोडी तोड़ते हैं वो भी हमें पैसे देकर जाती है। इसलिए गुलाब के पत्ते से जड़ से लेकर के टहनी, पत्ती और डोडी और फूल की पत्ती, ये सारी बिकती हैं। इसलिए हमें मार्केट का पता है कि कहाँ पर कौन सी वस्तु किस समय किस भाव में बिक सकती है। इसलिए हमें हट करके जो अन्य किसान जो करते हैं बाजार में 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये किलो में गुलाब बेच के आ जाते हैं, मैं उनको भी समझाता हूँ कि आप सस्ते भाव में न बेचें, इसका थोड़ा सा मेहनत करके और आप अच्छे भाव कमा सकते हैं। तो बाबूलाल जी, अपन कह सकते हैं जिस टाइम मंडी भाव बिल्कुल कमजोर हो उस टाइम भी अपने इसका अगर स्टोरेज करके पत्तियां उठाकर, आप बता रहे जिस प्रकार डोडी से अपने पत्तियां उठा लें और उनको सुखा लें, तो उनका मार्केट भी अपने को अच्छा मिल जाता है। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि गुलाब एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह काम में ली जाती है। लगभग ये जो कॉस्मेटिक का सामान जो बाजार में आज है बहुत बड़ा है, बिजनेस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, तो उसमें गुलाब का यूज होता है। गुलाब जल के रूप में आता है, गुलाब मिठाइयों में जाता है, अनेक प्रकार की दवाइयों में गुलाब काम में आता है। आयुर्वेद में तो गुलाब को बहुत बड़ा माना गया। ये झुंझुनू में किरोड़ ग्राम में है, तो आसपास आपको इसका मार्केट कहाँ पे मिलता है? सूखी पत्तियों कहाँ पे मिलता है, और जो आप गुलाब डायरेक्ट फूल बेचते हैं उसका मार्केट आपको कहाँ मिलता है? देखिए, मार्केट हमारे यहाँ नवलगढ़ में मंडी है और फूल मंडी में फूल बेचा जाता है। नवलगढ़ में बड़ी मंडी नहीं है, छोटे 2 ही आड़ती हैं, लेकिन शिखर में बहुत बड़ा बाजार है और बहुत सारे आड़ती हैं, इसके सुबह सुबह फूल बिक जाते हैं। और अगर नहीं बेचते हैं और डाउन आ जाता है तो हम सुखा करके, और सुखा करने के बाद में तो जो किराना बाजार स्टोर के लोग हैं मार्केट में वो लेते हैं। उसके बाद में जयपुर से मेरे डायरेक्ट संपर्क हैं, और अजमेर के पुष्कर में बहुत बड़े बड़े व्यापारी जो टनों में व्यापार करते हैं, तो मार्केट इसका बहुत अच्छा है, व्यापारी खूब है, केवल सुखाकर तैयार करने वाले किसानों की ज़रूरत है। तो बाबूलाल जी, अपन ने मार्केट के बारे में बात की, और जो फूल है वो किस प्रकार आप सुखाकर भी बेच सकते हैं, मतलब मार्केट की सारी विधियों के बारे में अपन ने बात की। तो बाबूलाल जी, अगर कोई किसान जो देख रहे हैं अगर वो भी गुलाब की खेती करना चाहे तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से आप इसको जो न्यूट्रिएंट है, जो खाद वगैरह डालते हैं, और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कटिंग वगैरह भी आपने की है यहाँ पर, तो उसका भी थोड़ा मेरे को शेड्यूल बताए। देखिए, गुलाब की खेती किसान भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि अगर जो किसान भाई जिसके पास न्यूनतम पानी का स्तर है, अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पानी की वैसे तो ज़रूरत गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है गुलाब को, लेकिन ड्रिप सिस्टम लगाने के बाद में अच्छी सिंचाई हो जाती है गर्मियों में भी। तो किसान भाई से निवेदन करूंगा कि अगर जो किसान भाई परंपरागत खेती से हटकर अगर फूल की खेती करना चाहें तो मैं यही राय दूंगा कि वो लोग ज़्यादा न लगाकर कम से कम 1-1 एकड़ में अपना प्रयोग करें, और ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। अगर 1 बीघा की बात की जाए तो 1 बीघा में 1000 पौधे लगाए जाते हैं, तो 1000 पौधों का अगर खर्चा देखा जाए तो लगभग 20,000 का खर्चा आता है, जो एक बार आता है। उसके बाद में 10 से 12-15 साल तक ये पौधा दोबारा स्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये 10-12 साल इसकी उम्र होती है। 11 साल तो मैंने मेरे चाचा का जो बेटा है उसने जो बागवानी की है उसको मैंने मेरे आंखों से देखा है कि 11 साल के बाद में उखाड़े गए थे, जबकि वो नष्ट नहीं हुए थे।
तो बाबूलाल जी अपन कह सकते हैं इसको बार बार जैसे अपन जो बाजरा या अन्य फसलें लगाते हैं उसी तरह हर बार बीज लगाना नहीं पड़ता, हर बार हार्वेस्टिंग एक बार लगाने के बाद आप 10 से 15 साल तक इसकी तुड़ाई लेते रहेंगे, मतलब आपको हर बार हर साल आपको ये लगाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। कहीं पर भी इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक बार लगाने के बाद में 10 साल तो मान के चलो आप, और अगर अच्छी केयर होती है, अगर समय पे इसकी साल में 2 या 3 बार निराई गुड़ाई ढंग से हो जाए और गोबर की देसी खाद इसके जड़ों में डाल दी जाए तो उसके बाद में इसकी लॉन्ग लाइफ हो जाएगी। तो बार बार ये अन्य फसलों की तरह से बोने की ज़रूरत नहीं है। और अलग कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि साहब गुलाब में अलग से क्या डाला जाए। अगर अपने पास देसी गोबर की खाद है तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम और पौष्टिक है और इसकी लंबी आयु के लिए, इस पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। और मैं तो यही 3-4 साल से डाल रहा हूँ। मैं अन्य प्रकार का कोई पेस्टिसाइड में नहीं कर रहा हूँ। लट आती है ऊपर इस पर और कुछ इस तरह के कीट आते हैं जो इसकी पत्ती और डोडी को खाने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो लगभग उसमें भी ये बचाव रखता हूँ कि हम पेस्टिसाइड का उपयोग न करें, इन पर स्प्रे न करें। लेकिन फिर भी कोई कहीं भयंकर ज़्यादा हो जाता है प्रकोप तो मैं मोनोवीर का इस्तेमाल इसमें करता हूँ एक बार, और वो भी फूल तोड़ने से पहले इन पे फुहारे चलाता हूँ ताकि वो फूल पे उसका दवाई का असर न आए, क्योंकि आखिरकार ये बेचकर तो बाजार में जाना है, पब्लिक के हाथों में ये जाना। तो अपन मान सकते जिस प्रकार से जो सब्जी वाले किसान होते हैं वो मोस्टली यही करते हैं कि अपने यहाँ सब्जियाँ उगाते हैं, उन पर जो लगभग 100 रुपये आए तो उसका 30 से 40 रुपये वो पेस्टिसाइड और जो खाद डालते हैं उस पर खर्चा कर देते हैं। परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ये सारा सिस्टम ही अलग है। यहाँ पर पेस्टिसाइड का खर्चा 0 है। अगर बहुत रेयर कंडीशन में आपको एक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ जो खाद की अगर बात करें तो इसमें अन्य न्यूट्रिएंट की बजाय आप सिर्फ गोबरी खाद का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही सस्ती और आप किफायती दरों पर आपको मिल जाती है। इससे फायदा ये है ना कि एक तो जमीन की गुणवत्ता बनी रहेगी कि गोबर से जो पौष्टिकता, जमीन की भी खुद की भी जो पौष्टिकता है उसमें बढ़ावा होगा। 3-4 साल पहले लगाया था तो अभी ये गुलाब की जो साइज है वो छोटी दिख रही है, इसका मतलब आपने कटिंग भी की है, तो कटिंग का थोड़ा सा शेड्यूल हमें थोड़ा बताएं। देखिए ये पौधा ग्रोथ पे निर्भर होता है। एक साल में जब हम पिछले अगर मान लीजिए 1 साल पहले पौधा लगाए तो 1 साल के अगले साल में कटिंग के लायक नहीं होगा क्योंकि उसकी ग्रोथ छोटी होती है। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि चिकनी मिट्टी है और मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए इनकी ग्रोथ हर तीसरे महीने में 2 से 2.5 फीट तक आ जाती है। तो मैंने इसे 3 साल कंप्लीट होने के बाद अब की बार पहली बार कटिंग की है और कटिंग भी सिस्टम से करवाई है। मैंने जो नर्सरी तैयार करते हैं और वो भी गवर्नमेंट नर्सरी, वन विभाग की नर्सरी वालों से ही मैंने ये कटिंग करवाई। तो सिस्टम से कटिंग की, जहाँ जहाँ मैंने बोला वहाँ वहाँ कटिंग की, जिससे इसकी ग्रोथ और ज़्यादा आए। तो अगर आपको ग्रोथ इसमें अच्छी लानी है तो आपको कटिंग जरूरी करनी पड़ेगी और वो भी अच्छी प्रकार से आपको कटर से कटिंग। हाँ, कटिंग भी एक सिस्टम है, क्योंकि जहाँ से अगर ऊपर नीचे से कहीं से भी काट दिया जाए तो उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो फुटान की जो आती हैं तो वो फुटान ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आ सकती है। अगर ज़मीन के बराबर से अपन कटिंग करेंगे तो उसको फुटान आने के लिए उसको डंठल नहीं मिलेगा। और ये हमने 4 से 5 और मतलब 6-6 इंच तक, और कहीं कहीं पर कई पौधों के अब की बार मैंने पहली बार कटिंग की है तो प्रयोग के तौर पे मैंने 1-1 फीट ऊपर से भी कटिंग करवाई है। तो उनकी शाखें जो आती हैं नीचे से फुटान करके वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे ग्रोथ ज़्यादा आती है, डोडी अधिक होती है और गुलाब का उत्पादन ज़्यादा होता है। बाबूलाल जी, अपने गुलाब की खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, तो आपने पिछले साल भी गुलाब को लगा रखा था। पिछले साल की इनकम के बारे में किसानों को थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, जब शुरू में मैंने गुलाब लगाया तो 1 से 1.5 साल के अंदर किसी प्रकार की कोई कमाई नहीं हुई, क्योंकि छोटे पौधे थे और कुछ पौधे बीच में से मर भी गए, दीमक काट गई या वो हाई टेम्परेचर से। ये इसमें छोटे पौधे में काफ़ी मौसम का प्रभाव रहता है। लेकिन 2 साल के बाद में जब तीसरे साल में हम प्रवेश किया तो उस समय हमने मार्केट से जो फूल बेचा वो, और जब भाव मंदा रहा तो उस समय मैंने पत्ती बना करके तैयार की थी जो मैंने पुष्प के मार्केट में बेची हैं। और टोटली एवरेज ये देख लो कि मेरे पास ये जो पौधे हैं 2200 के लगभग ये जो पौधे हैं, इनकी मेरी 1 साल की अर्निंग 1.5 से 2.25 लाख रुपए पिछले साल की रही है, जो एकदम सेफ और सुरक्षित है। अगर साल में 2 बार इसमें खाद डालता हूँ तो 4 ट्रॉली का 6000 रुपये मेरे का खाद का लगा है। और मैं डीएपी के अलावा इसमें और कुछ डालता हूँ नहीं। तो 2 कट्टे डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग मैंने किया था, जिससे फूल की चमक, जो उसका रंग है वो गहरा लाल एसएसपी से बनता है, वो मैंने इसमें डाला था। तो लगभग खर्चा 10,000 का आया था। और अगर 2 बार भी साल में ये किया जाए तो 20,000 रुपये के खर्चे में अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए किसी भी फसल में नहीं कमाए जाते हैं। कुछ लोग सब्जियां करते हैं लेकिन सब्जी के भाव डाउन आ जाते हैं, फिर उनमें तमाम प्रकार की पेस्टिसाइड और दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें किसी प्रकार का कोई मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरा भाव जो सूखी पत्ती का मार्केट है वो अन्य लोगों से हटके होता है। बहुत सारे लोग वहाँ बाज़ार में पत्ती लेके जाते हैं
लेकिन वहाँ उनका कलर फॉल्ट होता है, कहीं पे ज़्यादा काली हो जाती हैं सूखने पे, कहीं पे एकदम वाइट सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती हैं। लेकिन मेरी पत्ती का एकदम रेडनेस होता है, जिसकी वजह से मेरे को अन्य किसानों से 50 रुपये या 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलता है। ये मुझे बड़ा फ़ायदा है। सब्जी वाले किसान है या फूलिया उसमें खीरा भी लगाते हैं, उनकी इनकम भी इतनी शुद्ध नहीं हो पाती है जितनी आप गुलाब में कर पा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इसमें जो मेरे को फ़ायदा हो रहा है वो 1 एकड़ ज़मीन में, ये देख लो, ये पूरा का पूरा मेरा बिलिंग ऑनलाइन होता है। मंडी से मैं जब पैसे लेके कैश में नहीं लेके आता हूँ, मेरे फ़ोन पे होता है, तो वो सारा है। कोई किसान को ये मन में है कि ये कोई गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का फल उससे मिलता है। लेकिन उसके लिए जो मोदी जी कर रहे हैं ना, स्किल इंडिया, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने आप में अगर स्किल हो जाए किसान भी, तो मार्केट बहुत अच्छा है और बेरोजगारी का सिस्टम भी खत्म होता है। मैं तो खुद बेरोजगार था, पढ़ लिख के भी मैं नौकरी पेशा नहीं कर पाया, तो मैं खुद ही, मेरा ये धंधा मैंने देखा है और अच्छी इनकम है इसमें। तो जो किसान सोचते हैं कि मेरे यहाँ 20 बीघा 50 बीघा जमीन हो तो मैं खेती करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा जमीन भी है तो आप भी उसमें बहुत अच्छी प्रकार की रुपए कमा सकते हैं। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि बड़ी क्या करने का मतलब, किसान बहुत ही लॉस का धंधा कर रहा है। और जितनी छोटी काश्तकारी होगी और सिस्टम से काश्तकारी होगी और नवाचार के साथ में काश्तकारी होगी, तो किसान के घर में बहुत ही अच्छा उजाला रहेगा। वो उस पर कभी भी संकट नहीं आएगा, धन का संकट नहीं आएगा। वो अपनी अच्छी परवरिश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कम खेती में अच्छा उत्पादन करके अच्छा फायदा कमा सकता है। बनिस्पत बड़े किसान जो 7-7 बीघा 100-100 बीघा 20-20 एकड़ जमीन बोते हैं, उनमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में प्रॉफिट कुछ बचता नहीं है, मारामारी ज़्यादा हो जाती है और परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो जो किसान अपने यहाँ गुलाब की खेती करना चाहते हैं वीडियो देखकर, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं तो यही राय देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गुलाब नर्सरियों में जो पौध मिलती है, वो कई जगह से पौध तैयार होके आती है। और ये पौधे साउथ से भी आती है और राजस्थान में भी लोग पौध तैयार करते हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि गंगानगर का देसी गुलाब का आप बगीचा लगाएं, क्योंकि गुलाबों में कई वैरायटी आती हैं। लेकिन गंगानगर का जो देसी गुलाब जो मैंने लगा रखा है, मैंने मेरी आंखों से, मेरे चाचा के लड़के ने जो बाग लगाया था, उसके पास 2 प्रकार की वैरायटी थी। एक गंगानगर की थी, एक पुष्कर की थी। तो पुष्कर वाले में इतनी ग्रोथ नहीं थी जितनी गंगानगर देसी गुलाब में। तो मैंने यही कटिंग तैयार करके मेरे हाथों से ये मैंने लगाया। इसलिए मैं किसानों से निवेदन करूँगा कि अगर जो किसान जिसके पास सीमित खेती है और पानी की व्यवस्था ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मिनिमम साइज में अगर उनके पास पानी की व्यवस्था है, तो वो ड्रिप स्प्रिंकलर लगा करके और बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत सरकार भी अनुदान देती है। मैंने तो हालांकि अभी तक के जो जितना सिस्टम लगाया है, किसी भी प्रकार का कोई अनुदान सरकार से नहीं लिया है, सब्सिडी के रूप में मैंने कुछ भी नहीं किया है। और मैंने मेरे यहाँ जो इससे कमाता हूँ उससे आगे मैं डेवलप होते जा रहा हूँ। और किसानों से निवेदन यही है कि अच्छे से अच्छा अगर उत्पादन आप करना चाहते हो, कम मेहनत में करना चाहते हो, तो गुलाब या इसके साथ में हजारा, गेंदा या फिर दाऊदी, ये जो फूलों की खेती है ना, ये बहुत ही अच्छी है। निवेदन आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये करना चाहूँगा कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार योजना तो बहुत बनाती है कि प्लास्टिक पर बैन हो जाएगा, प्लास्टिक को रोक दिया जाएगा, कानून बन गया, लेकिन बाजार में जो आज प्लास्टिक का जो सिस्टम दिख रहा है, जो आइटम दिख रहा है, वो किसान के लिए थोड़ी परेशानी का साधन है। अगर प्लास्टिक के फूल या ये आइटम जो सौंदर्य सजावट के हैं, ये प्लास्टिक के सिस्टम पर काबू हो जाए तो किसान की आय तो अपने आप दोगुनी हो सकती है। तो बाबूलाल जी, अगर भूमि है 1 बीघा 2 बीघा, तो आप पारंपरिक खेती को छोड़कर इन आधुनिक तकनीक से गुलाब की खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकार के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि शायद एक औसत आय एक व्यक्ति की इतनी होनी चाहिए। वो जितनी भी है, जो भी आंकड़े हैं सरकार के हैं, लेकिन वो तो आंकड़े सरकार बनाती है कि एक भारत के नागरिक की औसत आय ये है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर जिस किसान के पास 4 बीघा ज़मीन भी है, तो उसकी औसत आय 2 से 2.5 लाख रुपए उस 4 बीघा ज़मीन से वो अच्छी शानदार तरीके से खेती करके, नवाचार करके और अच्छी मेहनत करके कमा सकता है। किसी पर निर्भर रहने की किसान को ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद बाबूलाल जी, आपने किसानों को इतनी जो जानकारी है वो दी है। तो हम भी किसानों से यही कहेंगे कि आप भी जो बाबूलाल जी ने जानकारी दी है उसका सदुपयोग करके अपने यहाँ अपना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।